प्राचीन भारतीय इतिहास के जटिल हस्तलिखित नोट्स के आधार पर हम एक गहन ब्रह्मांडीय और दार्शनिक मानचित्र की गहरी पड़ताल कर सकते हैं, जो संभवतः हिंदू दर्शन की अद्वैत परंपराओं, विशेषकर कश्मीर शैववाद से प्रेरणा लेता है। ये नोट्स एक भव्य चक्रीय यात्रा का खाका खींचते हैं। परम एकात्मक चेतना का हमारी अनुभूत वास्तविकता के अनगिनत रूपों में अवरोहण और परोक्ष रूप से पुनर्मिलन का मार्ग। ये किसी दूरस्थ ऐतिहासिक सृष्टि की कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं चेतना का एक जीवंत मानचित्र है, जो बताता है कि अनंत सीमित कैसे हो जाता है, एक अनेक के रूप में कैसे प्रकट होता है और आज का ज्ञात ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार आदि में समय, स्थान या किसी भी प्रकार की द्वैतता से पहले केवल परम सत्ता यानी द एब्सोल्यूट है। यह शुद्ध अविभेदित सत्ता की एक अवस्था है, एक शांत सशक्त शून्य जो सभी संभावनाओं को समाहित करता है। इसे शब्दों से वर्णित करना अंतर्निहित रूप से सीमित करने वाला है, क्योंकि यह सभी अवधारणाओं से परे है। हालांकि प्राचीन ऋषियों ने त्रिगुणात्मक पद सतचित आनंद को परम सत्ता के गुणों के रूप में नहीं, बल्कि उसके मूल स्वरूप के रूप में उपयोग किया। विचारों के पागलपन को तोड़ने का मार्ग परम सत्ता को समझने से शुरू होता है। यह अजन्मा, निर्गुण और शाश्वत साक्षी है, शुद्ध जागरूकता की एक अवस्था जो स्वयं में सदैव पूर्ण है। अपनी स्वयं को जानने की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर यह निराकार वास्तविकता पहले विचार को जन्म देती है, जो अब निराकार ना होने की एक आत्मधारणा है। यह प्रारंभिक विचार अंतरिक्ष और ऊर्जा या शक्ति के रूप में प्रकट होता है। अंतरिक्ष या शक्ति की संकल्पना या अभिव्यक्ति के साथ परम सत्ता को प्राचीन हिंदुओं द्वारा सदाशिव के नाम से जाना जाता है। परम सत्ता के तीन पहलू हैं। यह सत्य है जिसका अर्थ किसी विशिष्ट वस्तु का अस्तित्व नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व ही है। यह वह मौलिक हैपन है जो हर चीज के मूल में है, वह अकाट्य वास्तविकता जिसे नकारा नहीं जा सकता। कुछ भी कुछ बनने से पहले बस है होता है। यह चित्त है, यह सोचने वाला मन नहीं है, बल्कि स्वयं जागरूकता का सिद्धांत है। यह जानने का शुद्ध प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है, जिसे जानने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। सदाशिव की अवस्था में यह चेतना निर्बाध एकता की स्थिति में पूर्ण रूप से स्वयं में ही मुड़ी हुई है। यह जागरूकता केवल जागरूकता के प्रति जागरूक है, और यह आनंद है, यह खुशी या सुख नहीं है जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। यह परम पूर्णता और परिपूर्णता का गहन आनंद है, क्योंकि एकता की इस अवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और कोई अलगाव नहीं है। इसकी प्रकृति पूर्ण अडिग शांति और आनंद की है। सदाशिव के इस चित्त से इच्छा, बुद्धि, ज्ञान और क्रिया की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो परम सत्ता के स्वयं का अनुभव करने के लिए पूरे ज्ञात ब्रह्मांड को एक प्रतिबिंब के रूप में बनाती हैं। सदाशिव अपनी आदिम प्रकृति सतचित आनंद के साथ सभी अस्तित्व का अप्रकट आधार है। यह पूर्ण संतुलन की अवस्था है, बिना लहरों वाला एक शांत महासागर। लेकिन सृष्टि के लिए इस महासागर के भीतर एक हलचल उत्पन्न होनी चाहिए। सदाशिव के चित्त से ईश्वरों का प्रादुर्भाव। सदाशिव की परम एकता से पहला आंदोलन सूक्ष्म फिर भी ब्रह्मांडीय रूप से महत्वपूर्ण है। नोट्स में कहा गया है, ईश्वर जो स्वयं सदाशिव का प्रतिबिंब हैं। यहाँ अकेला सदाशिव आत्म जागरूकता की एक नवजात भावना का अनुभव करना शुरू करता है। ये दिव्य मैंपन पहली बार उत्तेजित होता है। ब्रह्मांड की शुरुआत किसी महाविस्फोट से नहीं, बल्कि एक विचार से होती है, मैं के विचार से। ईश्वर ये पहले प्रतिबिंब हैं। वे अभी तक उस तरह से अलग प्राणी नहीं हैं जैसे हम खुद को समझते हैं। वे सदाशिव हैं जो स्वयं को देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूर्ण दर्पणों के हॉल में खड़ा है। व्यक्ति एक है, लेकिन प्रतिबिंब अनेक हैं। प्रत्येक ईश्वर एक पूर्ण संपूर्ण प्रतिबिंब है, जिसमें अभी भी सत चित आनंद की पूरी प्रकृति मौजूद है। वे सत चित आनंद या अस्तित्व, चेतना और आनंद को मूर्त रूप देते हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, जो ब्रह्मांड को अपनी ही चेतना के विस्तार के रूप में मैं ही ये सब हूं की स्थिति में अनुभव करते हैं। वे सृष्टि के स्वामी हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति यानी क्रिया शक्ति की दिव्य शक्तियों का उनके शुद्धतम सबसे असीमित रूप में प्रयोग करते हैं। ये शुद्ध दिव्यता का क्षेत्र है,
जहां चेतना कोई सीमा नहीं जानती। महान विस्मृति, पुरुष और प्रकृति का जन्म। दिव्य से लौकिक तक की यात्रा ईश्वरों की चेतना यानी चित्त के भीतर एक महत्वपूर्ण घटना पर निर्भर है। ये इस महत्वपूर्ण मोड़ को तीक्ष्ण कलता के साथ वर्णन करता है। अब धीरे धीरे ईश्वरों के चित्त में क्या हुआ, अनंत विचार प्रकट होते हैं और इसके कारण यह धीरे धीरे अपने स्वयं के सच्चे रूप को सदाशिव या स्वयं परम सत्ता के रूप में भूल जाता है। ये द्वैतता की उत्पत्ति है। ईश्वर की चेतना के एकीकृत क्षेत्र के भीतर जो सब मैं हूं का अनुभव करता है, सूक्ष्म भेद या विचार यानी विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। निर्बाध मैं यह हूं एक विषय यानी मैं और एक वस्तु यानी यह मैं खंडित होने लगता है। ये वैचारिक तरंग सीमा की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे ये विचार बढ़ते हैं, ईश्वर का ध्यान अपनी असीम एकीकृत प्रकृति से अपनी ही चेतना के असंख्य वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। समग्र के बजाय भाग पर ध्यान केंद्रित करने का ये कार्य एक गहन विस्मृति की ओर ले जाता है। ईश्वर अपनी अनंत सदाशिव के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है। कॉस्मिक विस्मृति के इस क्षण में ईश्वर एक रूपांतरण से गुजरता है। वे ईश्वर जो अपने स्वयं के रूप को भूल जाते हैं, प्राचीन हिंदू उन्हें पुरुष नाम से पुकारते हैं। ईश्वर दिव्य स्वामी पुरुष बन जाता है, व्यक्तिगत सीमित आत्मा या सचेत इकाई। साथ ही जिसे वह स्वयं से अलग मानता है वह प्रकृति बन जाता है, वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड, आदिम प्रकृति या पदार्थ। एक वास्तविकता अब एक दृष्टा यानी पुरुष और दृश्य यानी प्रकृति में विभाजित हो गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रकृति पुरुष से मौलिक रूप से कुछ भी अलग नहीं है। ये पुरुष की अपनी चेतना है जो इस विस्मृति के कार्य के कारण अन्य के रूप में प्रकट होती है। इस सृष्टि को प्रकृति कहा जाता है। माया का आवरण और उसके 5 कंचुक परतें विस्मृति के इस स्मारकीय कार्य का एक नाम है। जैसा कि नोट्स में कहा गया है, ईश्वरों द्वारा अपनी प्रकृति को भूलने को माया कहा जाता है। माया केवल एक भ्रम नहीं है, बल्कि परम सत्ता की दिव्य शक्ति है जो अपनी वास्तविक अनंत प्रकृति को छुपाने और एक सीमित शांत स्वरूप को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ये वो तंत्र है जो एक को अनेक के रूप में स्वयं का अनुभव करने की अनुमति देता है। माया अस्पष्ट रूप से कार्य नहीं करती। ये संकुचन की 5 विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से कार्य करती है, जिन्हें 5 कंचुक यानी आवरण या परतों के रूप में जाना जाता है। ये कंचुक वे उपकरण हैं जिनका उपयोग माया ईश्वर की सर्वशक्तिमानता को आच्छादित करने और पुरुष के सीमित अनुभव को बनाने के लिए करती है, और कश्मीर शैववाद की मानक शब्दावली के साथ उन्हें संरेखित करके हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझ सकते हैं। कला, सीमित कर्तृत्व। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करने में सक्षम, सर्वकर्तृत्व। कला का कंचुक इस अनंत क्षमता को क्रिया की एक सीमित शक्ति तक कम कर देता है। पुरुष कार्य कर सकता है, लेकिन केवल छोटे विशिष्ट तरीकों से। नोट्स का वर्णन असीमित शक्ति सीमित के रूप में प्रकट होती है, सीधे शक्ति के संकुचन की ओर इशारा करता है। विद्या, सीमित ज्ञान। ईश्वर सर्वज्ञ है, सभी चीजों को एक साथ जानता है, सर्वज्ञातृत्व। विद्या का कंचुक इस सर्वज्ञता को आच्छादित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुरुष का खंडित, आंशिक और विश्वास आधारित ज्ञान होता है। हम कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में अनभिज्ञ हैं। नोट्स इसे पूरी तरह से पकड़ते हैं। विद्या, विभिन्न विश्वास। राग, इच्छा या आसक्ति। ईश्वर पूर्ण और परिपूर्ण है, पूर्णत्व। उसमें कुछ भी कमी नहीं है। राग का कंचुक अपूर्णता की भावना पैदा करता है। कमी की यह भावना इच्छा को जन्म देती है, पूर्ण महसूस करने के लिए बाहरी वस्तुओं, अनुभवों या लोगों की आवश्यकता। ये ठीक वही है जो नोट्स वर्णित करता है। ये कुछ पूर्ण करने की आवश्यकता के रूप में प्रकट होता है। काल, समय। ईश्वर अनंतता में स्थित है, सभी सामयिक उत्तराधिकार से परे। काल का कंचुक इस कालातीतता को अतीत, वर्तमान और भविष्य के रेखीय अनुक्रम में तोड़ देता है। पुरुष समय से बंधा हुआ प्राणी बन जाता है, जो लगातार जो था से जो होगा की ओर बढ़ रहा है। नोट्स इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। अब अतीत और भविष्य के रूप में प्रकट होता है। नियति यानी कार्य, कारण और स्थान। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह एक साथ मौजूद है। नियति यानी नोट्स में नियुली के रूप में गलत वर्तनी में कहा गया है,
को इस सर्वव्यापकता को स्थान में एक विशिष्ट स्थान तक सीमित करता है और इसे कारण और प्रभाव के नियमों के अधीन करता है। पुरुष अब एक ऐसा प्राणी है जो यहाँ है और वहाँ नहीं, जिसके कार्य पूर्ववर्ती कारणों से निर्धारित होते हैं। नोट्स का वर्णन असीम प्रकृति में बंधा हुआ हो जाता है, इसकी सीमा का उचित वर्णन करता है। माया के इन 5 आवरणों में ढका हुआ कभी अनंत ईश्वर अब सीमित पुरुष है, एक ऐसा प्राणी जो समय, स्थान, कार्यकारण, सीमित ज्ञान और आंशिक शक्ति से बंधा हुआ है। आज के ज्ञात ब्रह्मांड का प्रकटीकरण। इस ब्रह्मांडीय अवरोहण का अंतिम चरण उस दुनिया का निर्माण है जैसा कि हम इसे अनुभव करते हैं। नोट्स पहेली का अंतिम हिस्सा प्रदान करते हैं। अब पुरुष, जिसका चित्त शक्ति की विभिन्न सीमाओं से ढका हुआ है, विभिन्न गुणों के साथ अनंत विचार यानी अवधारणाएं या प्रत्यक्षीकरण बनाना शुरू करता है और आज के ज्ञात ब्रह्मांड का निर्माण करता है। पुरुष जो अब अपनी बादलों से ढकी चेतना के माध्यम से कार्य कर रहा है और 5 कंचुकों द्वारा सीमित है, बुद्धि, अहंकार और मन की संकायों के माध्यम से प्रकृति यानी अपनी स्वयं की वस्तुनिष्ठ चेतना के साथ बातचीत करता है। ये बातचीत संपूर्ण प्रकाशित जगत को जन्म देती है। पंचतत्वें, इंद्रियां, बोध के वस्तुएं और संबंधों का जटिल जाल जो हमारी वास्तविकता का गठन करता है। इस विचार में ब्रह्मांड एक स्थिर वस्तुनिष्ठ पात्र नहीं है, ये चेतना का एक गतिशील चलमान प्रक्षेपण है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक जीवित प्राणी, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना एक कंपन है, पुरुष की चेतना के भीतर एक विचार या अवधारणा। आज के ज्ञात ब्रह्मांड की पूर्ण विविधता और जटिलता चेतना की अनंत सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण है, यहाँ तक कि उसकी सीमित अवस्था में भी। निष्कर्ष, स्मरण का मार्ग। इन नोट्स में दर्शाया गया दार्शनिक मानचित्र वास्तविकता की प्रकृति पर एक गहन ध्यान है। ये एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रस्तुत करता है जो एक मनहीन भौतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक एकल दिव्य चेतना का एक भव्य उद्देश्यपूर्ण लीला है। सदाशिव की एकता से ज्ञात ब्रह्मांड की बहुलता तक की यात्रा आत्मसंलग्न सीमा की कहानी है। लुका छिपी का एक दिव्य खेल जहां परम सत्ता परिमितता के रोमांच को अनुभव करने के लिए खुद को भूल जाती है। लेकिन ये मानचित्र सिर्फ एक विवरण नहीं है, ये एक मार्गदर्शक भी है। यदि सीमा में उतरना भूलने की प्रक्रिया है तो मुक्ति यानी मोक्ष का मार्ग स्मरण की प्रक्रिया है। इस परंपरा में आध्यात्मिक यात्रा प्रक्रिया को उलटने के बारे में है। माया के आवरण से देखना, 5 कंचुकों को भंग करना और अपनी सच्ची पहचान पुनः प्राप्त करना। ये पुरुष की वो यात्रा है जिसमें वो पहचानता है कि वो प्रकृति से कभी वास्तव में अलग नहीं था, कि वो वास्तव में ईश्वर ही था जो एक भूमिका निभा रहा था और उसकी परम नात्री सदाशिव की आनंदमयी एकीकृत चेतना के अलावा और कुछ नहीं है। यही अंतिम घर वापसी है कि यह महसूस करना कि साधक, स्वयं साधना और साध्य हमेशा एक ही रहे हैं।